अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं सबसे पहले आप लोगों से माज़रत करना चाहूँगा कि बहुत अरसे से मैं गाइडलाइंस की वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आप लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे लेकिन बस मसरूफियात ऐसी थी, बट आई एम बैक। तो सबसे पहले अब हम जिस चीज़ की आज गाइडलाइंस देखने लगे हैं ना, वो है जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, जनरल पैथोलॉजी बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, बट बहुत लेंथी। ठीक है, लेंथी है ये बहुत। और इसको अब आपने करना कहाँ से है? सबसे पहले मैं इसके लिए अगर बुक बताऊँ तो वो आपने मीडियम रॉबिन्स 3 तरह की होती है, पॉकेट, मीडियम और बिग। आपने मीडियम रॉबिन्स सेलेक्ट करनी है। सारा पेपर अच्छे से मीडियम रॉबिन्स से आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो मीडियम रॉबिन्स जो है ना वो आपने अच्छे से करनी है। इसके लिए यही मीडियम रॉबिन्स मेरी पड़ी हुई है, मैं मार्किंग सारी इसी के हिसाब से कराऊंगा। इसके अलावा मीडियम रॉबिन्स के अलावा ना कुछ होती हैं डायग्राम्स जो कि आपको बिग से करनी होती हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि कौन सी डायग्राम्स हैं जो आपने बिग से करनी है। लेक्चर्स के ऊपर अगर हम आ जाएं तो लेक्चर्स जो हम लेने हैं ना वो आपके पास होंगे, एक हो जाते हैं ब्रेनलेस के। ब्रेनलेस आपकी जो है ना वो आपके पास ना पूरे चैप्टर को ना एक फ़्लो में करा देती हैं, एक ओवरव्यू के तौर पे। इसके अलावा एक आपके पास हैं आई लव पैथोलॉजी के लेक्चर्स, ये भी अच्छे हैं। और तीसरा डॉक्टर जिब्रान अहमद। जनरल पैथोलॉजी के लिए ना बस यही 3 हैं चैनल्स जिनके कुछ बेहतर हैं। ठीक है, ब्रेनलेस, आई लव पैथोलॉजी और डॉक्टर जिब्रान अहमद। ये लेक्चर लेने हो तो इन्हीं के लेने हैं, वगरना मेरे हिसाब से तो मीडियम रॉबिन्स इतनी आसान अल्फाज में लिखी हुई है कि आपको खुद ही समझ आ जाती है। बस इसका मसला ये है कि आपसे ना ये एक दिन में 4 से 5 पेजों से ज़्यादा पढ़ ही नहीं जाती। तो इसका हल यही होता है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ के 4 से 5 पेजेस जो है ना वो आपने करते जाना है, और इसी तरह ये मीडियम रॉबिन्स होगी। ठीक है, और आपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको कट शॉर्ट करते जाना है, और ना उसके बाद आपने बाकी चीज़ों को करते जाना है। इसमें हमारे पास टोटल में 7 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते होते हैं इसके अंदर सेल इंजरी, इससे भी पेपर में एक एससीक्यू आता है। फिर इन्फ्लेमेशन, अब इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर का पूरा एक चैप्टर होता है। इन्फ्लेमेशन के अंदर एक्यूट प्लस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दोनों से मिला के एक एससीक्यू आता है। और टिश्यू एंड रिपेयर जो है, टिश्यू रिपेयर जो है ना उससे अलग एक एससीक्यू आता है। तो टोटल इस पूरे पोर्शन से 2 एससीक्यूज आते हैं इस चैप्टर से। तीसरे नंबर पे अब आपके पास हमारे पास कौन सा आ जाता है, नियोप्लेजिया, इससे 2 एससीक्यू आते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास हीमोडायनामिक्स, इससे भी आपके पास एक एससीक्यू आ जाता है। उसके बाद आखिर में हमारे पास जो चीज़ आ जाती है ना वो आ जाती है जेनेटिक्स, इससे भी एक ही एससीक्यू आता है। जेनेटिक्स जो है ना वो आपने करना है कैप्लान से, मोर देन इनफ दिया हुआ है। कुछ चीज़ें होंगी जो मीडियम रॉबिन से होंगे, वरना कैप्लान से करना है, मोर देन इनफ है। बाकी हीमोडायनामिक्स हो गया, नियोप्लेजिया, टिश्यू एंड रिपेयर, सेल इंजरी, ये सब चीज़ें आपने करनी है मीडियम रॉबिन से। एक और चीज़ पैथोमा, पैथोमा जो है ना आपके पास वो मेनली उसमें ना 4th ईयर के चैप्टर्स हैं सारे, क्योंकि उसमें स्पेशल ज़्यादा है। पहले जो 4 चैप्टर है ना वो हैं इसमें, पहला चैप्टर उसका सेल इंजरी का है, दूसरा इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर का, तीसरा नियोप्लेजिया का और चौथा हीमोडायनामिक्स का। तो और मैंने तो लिए थे क्योंकि ना पैथोमा आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे कर देता है। तो इस वजह से ना ये पहले 4 चैप्टर जो है ना पैथोमा से, वो भी अगर आप कर लो, टाइम है तो वो अच्छा रह जाएगा। तो ये थी ओवरऑल एक जनरल गाइडलाइंस जनरल पैथोलॉजी की। अब हम चैप्टर वाइज गाइडलाइन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।